हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मसान साधना के बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही विशेष और एक अलग प्रकार की साधना है और बहुत खतरनाक साधना भी है। अगर आपको इस साधना के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपसे एक निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई जानकारी मिलती रहेगी। बात करते हैं मसान साधना की। मसान साधना एक ऐसी शक्ति है जिसकी सिद्धि होने पर आपको कई सारी शक्तियों का ज्ञान होता है। कई सारी शक्तियाँ अन्य जो होती है वो विशेष तौर पर सिद्धि होती है, जिसमें पिशाच, पिशाचनी, चुड़ैल, वीर, बेताल काफ़ी सारे कुछ होते हैं, भैरव वगैरह, वो भी इससे सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये साधना करते हैं तो इसमें आपको बहुत सुरक्षा का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है, तभी जाके ये साधना कर सकते हैं। आप कोई नई साधक है तो ऐसा प्रयोग करने के लिए आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये साधना किसी की देखरेख में करने में ही फ़ायदा रहता है और ये साधना बिना किसी की देखरेख में करने से नुकसान ज़्यादा होता है। समस्या यह आती है कि इस साधना को अगर आप शुरुआत कर देंगे तो इसका फिर समाप्ति का समय होगा, इसको समाप्त करने का या उसको कंट्रोल करने का वो किसी नए साधक से होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, केवल इनका एक सामान्य प्रयोग है। अगर आप साधक हैं तो ही इस प्रयोग को करें, और आप अगर नए हैं और आपके पास में सुरक्षा है, आप संभाल सकते हैं इन शक्तियों को, तो भी आप कर सकते हैं। बाकी आप इसको मजाक रूप में लेके कि भाई मजाक कर रहे हैं या ऐसे ही हंसी खेलती दुनिया में कष्ट ना पहुंचाए ऐसी कुछ साधनाओं से, ताकि आपको नुकसान हो सके, परिवार को नुकसान हो सके। आपको क्या करना है इसके लिए, ये साधना आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या का दिन होता है, अमावस्या का दिन, इस दिन का आपको ध्यान रखना है। और उसकी रात्रि में आपको शमशान में जाना है। शमशान में जाने से पहले आपके पास में कुछ सामग्री की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप मार्केट से उसको पहले लाकर अपने घर पर रखें। और जैसे ही आप रात्रिकालीन में शमशान की तरफ जाते हैं 11-12 बजे, तो ये साधना आप करने के लिए इस सामग्री को आप लेके जा सकते हैं। सामग्री मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ सामग्री लानी है। आपको क्या करना है कि शराब होती है तो शराब, अच्छी वाली शराब आपको लानी है। अगर कोई अच्छी वाली नहीं मिलती है तो फिर देसी शराब भी चलेगी। शराब के आपको अलग अलग अगर तरीके की मिलती है तो 2-3 प्रकार से अलग अलग उसके बोतलें लाएं। इसके अलावा आपको अगर मांस यानी मीट मिलता है तो मांस आप कम से कम 1.25 किलो ज़रूर लाए। अगर आपको मांस लाने में कठिनाई है या मांस नहीं ला सकते हैं तो आप 5 अंडे ज़रूर लाए। देसी मुर्गी के अंडे होने चाहिए, 5 लाने हैं। अगर ये नहीं तो फिर मांस आप लाते हैं तो बेहतर रहेगा। ये सब लाना है। इसके अलावा आपको कुछ सरसों चाहिए, सरसों के दाने, जिसको राई भी बोलते हैं। ये कुछ आप 100 ग्राम अपने साथ में सरसों ज़रूर रखें। इसके अलावा आप सरसों का तेल लाते हैं तो वो बेहतर है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप इसके तिलहन का तेल होता है वो आप तेल ला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप घी भी काम में ले सकते हैं, जो कि आप वहाँ पे एक दिया जलाएं, उस दिए के काम में ले सकते हैं। यह आप ध्यान रखना, शराब, मांस या अंडे और सरसों जो दाने होते हैं वो, और उसके अलावा आपको तेल, घी, जो कुछ भी आप दिए जलाने के लिए लाते हैं, ये सामग्री आपको व्यवस्था करनी है। उसके अलावा अपना सर है जो एक किसी काले कपड़े से आपको ढकना है, और अपनी सुरक्षा का जो मंत्र है वो आप ज़रूर साथ रखें। अपने गुरु का मंत्र है या कोई और अपने इष्ट का मंत्र है जो आपको लगे कि आप इससे सुरक्षा कर सकते हैं या आपने किसी से प्राप्त किया है, तो उससे आप सुरक्षा के लिए ज़रूर वो
अपने मुख ज़बानी याद रखें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। वहाँ जाने के बाद में आप एक सुरक्षा घेरा बना दीजिएगा। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद में आपको सब जो सामग्री है वो सुरक्षा घेरे में ही लेके बैठना है और अंदर ही आपको एक दिया जलाना है और कुछ हवन के लिए भी आप ले जा सकते हैं। तो हवन के लिए आप सामान्य हवन का पूरा कुछ कहीं से लेके जाएं मार्केट से, और उसके अंदर आपको क्या मिलाना है, एक तो शराब मिलाना है इसके अंदर। ये एक ही दिन की साधना मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही दिन में इनका असर हो जाएगा और इसका जो आप शमशानी क्रियाएं उसको वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से उनका सामना भी आपके हो जाएगा और वो आपसे सवाल जवाब करने पर भी आतुर रहेगी। हवन में आप शराब कुछ मिलाएं, कुछ घी या तेल मिलाएं ताकि वो जलेगी भी सही और आसपास का जहाँ वहाँ का माहौल होगा वो माहौल बिल्कुल ही सुगंधित एक अलग तामसिक वातावरण में बदल जाएगा। तो ऐसे करने के बाद में वहाँ पे ये सब एक हवन क्रिया आप छोटा मोटा कहीं वहाँ से लकड़ियों का बंदोबस्त करके हवन क्रिया साथ में शुरू करना है और एक मंत्र है उसका आपको जब शुरू करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये व्यवस्था कर लीजिएगा। विशेषकर इसमें यही रहता है कि इसमें सुरक्षा की व्यवस्था अति आवश्यक है, क्योंकि ये आप काम शुरू कर देंगे वहाँ पे और कुछ ही समय में शक्तियाँ होती है वो जागृत हो जाती हैं और फिर उन शक्तियों को वापस मोड़ना, अपनी सुरक्षा करना, ये बहुत खतरनाक तरीका होता है और इससे जो निपटना चाहे वही ऐसी शक्तियों को बुला सकता है। क्योंकि आप जब शुरुआत करेंगे तो ये शक्तियाँ कुछ ही समय में 10-15 मिनट के बाद में अपनी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे दिखाना शुरू कर देती हैं। आप सुरक्षा घेरा के अंदर सब सामग्री लेके बैठना है आपको, वहाँ पे आपको दिया वगैरह जलाना है और हवन के लिए कुछ लकड़ियाँ वगैरह जलाना है, ठीक है। अगर ये करते हैं तो ये कोई भी क्रियाएं होती हैं ये किसी भी लोगों की नज़रों के सामने नहीं की जाती है। ये आपको शमशान या तो कोई जागृत शमशान होता है, जैसे नदियों के किनारे जो शहरी क्षेत्र में होते हैं वहाँ पे बहुत से अघोरी वगैरह होते हैं, तो ऐसी जगहों में आप सीता पर जो सीताएं जलती हैं उस पर भी आप हवन प्रयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग रोज़ाना ही आना जाना उनका रहता है और वहाँ पे इतना कुछ नहीं होता है कि कोई आपको कुछ वहाँ से हटाए या कुछ करे, वो ऐसा वहाँ पे कम से कम होता है। लेकिन अगर किसी छोटे मोटे गांव या क्षेत्र में करते हैं तो वहाँ पे लोगों के नज़र में आ सकते हैं और लोग आपसे हो सके कुछ प्रकार से कुछ बदसलूकी या कुछ मामला बिगड़ जाए। तो इसके लिए ये होता है कि आप एकांत शमशान होती है जो प्राचीन काल से गाँव में होती है, ज़्यादातर दूरी होती है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होती है और वहाँ पे रात्रिकालीन में लोग बिल्कुल आसपास से भी नहीं गुजरते, तो ऐसी जगहों में आप जाके कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको वहाँ पे लगे कि आप वहाँ पे हवन वगैरह नहीं कर सकते या सीता की व्यवस्था नहीं है तो आप केवल दिया जला सकते हैं। अगर दिया जलाने में भी आपको दिक्कत है तो आप केवल अगरबत्ती करके भी इस शक्ति को आप बुला सकते हैं और उस शक्तियों से आप वार्तालाप कर सकते हैं। ये एक विशेष साधना है। अगर ये साधना आपकी सिद्ध होती है तो इसके अलावा आप पिशाच है, पिशाचनी है, मसान है, डाकिनी है, चुड़ैल है, भूतनी है, जो कि सामान्य जिन जिन्नात है, ऐसी शक्तियों को आप काबू कर सकते हैं। इसके अलावा एक आप तांत्रिक के तौर पर माने जा सकते हैं, यानी इसकी सिद्धि होने के बाद में एक तांत्रिक बन गए समझ लीजिएगा। क्योंकि ये होता है काफ़ी तरीके से इस शक्ति के बाद अपने को इस साधक को फ़ायदा होता है, लेकिन इसका एक प्रभाव साधक पर हमेशा रहता है। वो एक अघोरी की तरह उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाता है कि वो कुछ उनकी शक्तियाँ ऐसी होती है, तामसिक शक्तियाँ, शमशानी शक्तियाँ ऐसी होती है कि उनका जो रहन सहन होता है, जो डेली रूटीन का रहन सहन होता है, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाता है। वो उनका बिल्कुल जैसे अघोरी अपने कुछ मेले धोले कपड़ों में ज़्यादातर रहते हैं, बिना बोले ज़्यादातर एकांत गुमशुदा और कुछ न कुछ अपने दिमागी स्थितियों में रहते हैं। इस प्रकार से उसकी स्थिति बनी रहती है। बातें करते हैं लोगों के साथ में, लेकिन इतना घुल मिल के नहीं रहते जितना आम लोग रहते हैं। ये काफ़ी उसमें प्रभाव हो जाता है और काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। ये मशानी की साधना होती हैं, जो शमशानी साधना होती हैं,
ये बहुत प्रभावशाली होती है। अगर आप कोई भी इंसान है इसको एक बार सिद्ध कर लेता है तो इसमें यही रहता है कि इसका जो प्रभाव ज़्यादातर होता है एक बच्चे वाला प्रभाव ज़्यादा रहता है। और जो पारिवारिक तौर पर अगर कोई करता है और परिवार में उसकी कोई समस्याओं से सुरक्षा नहीं कर सकता है तो वो ऐसी साधनाओं को उस इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये एक शमशानी क्रिया है, तो आप जब भी किसी का कोई कार्य करेंगे या किसी से कुछ आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ज़्यादातर शराब, मांस वगैरह ऐसा ही प्रयोग करना पड़ता है। फिर वो क्या है, तामसिक क्रियाओं में आ जाता है। और तामसिक क्रियाओं में आने के बाद में उनका जो प्रभाव है वो घर का प्रभाव भी दूषित हो सकता है कि आप कैसी स्थिति में रहते हैं, घर का वातावरण कैसा है वो भी दूषित हो सकता है। तो कई सारे इसमें लॉजिक होते हैं, कई सारी उनकी समस्याएं भी होती हैं। उनका समाधान करने वाला इंसान ही ऐसी साधनाओं को कर सकता है। अब आप इसका मंत्र है जो मंत्र सुन लीजिएगा। आपको एक मंत्र बता देते हैं, एक सामान्य सा मंत्र आप सुन लीजिएगा। वहाँ पे आपको मंत्र क्या करना है, काली काली महाकाली मशाण मशाणी स्वाहा। दोबारा सुनिएगा, काली काली महाकाली मशाण मशाणी स्वाहा। ये एक सामान्य मंत्र है। इस मंत्र से वहाँ की जो सीताएँ हैं, वहाँ की जो कई कब्र हैं, कोई काफ़ी साल पुराने हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वो ये जब क्रिया आप करेंगे तो वहाँ की मसान की हैं वो जागृति स्थिति में आ जाती हैं और वहाँ की शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं। जब यहाँ की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तो उसमें कई सारे वीर होते हैं, कई सारे खबीस होते हैं, कई सारे बेताल होते हैं, कई सारी पिशाचनियाँ होती हैं, कई सारे यक्ष वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा भैरव होते हैं, जो शमशानी मशानी भैरव होते हैं, वो एक अलग तरीका उनका होता है। इसके अलावा मसान के रूप में कई सारे मसान होते हैं, छोटे बच्चे के रूप में, सरकटे के रूप में, किसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा इनके रूप है जो परिवर्तन एक आंखों के सामने उनका होना शुरू हो जाता है, जो कोई किसी जानवर की सूरत में होता है, किसी पक्षी की भी सूरत में हो सकता है। जो बड़ा सा पक्षी होगा उस जो इंसान जितना बड़ा दिखेगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग उनके रवैये होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। इसके अलावा वहाँ कि आपको कुछ ऐसा भी माहौल चेंज हो जाएगा कि आपके सामने कोई ऐसा साधन खड़ा है या आपके आसपास से कोई साधन गुजर रहा है या आपके सामने बिल्कुल कोई गाड़ी आ रही है, तो मतलब आपको वहाँ से हटाने के लिए, उस माया जाल में फंसाने के लिए वहाँ की शक्तियाँ होती है वो फुल जोर लगाती है, बहुत अच्छे तरीके से जोर लगाती है। ये सब उनका जोर हटाने के लिए अपने पास में सुरक्षा होना अति आवश्यक है। जब ये साधना है, ये मंत्र है, कम से कम आधा घंटा करेंगे तो आपके सामने किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ हिलना डुलना, आवाज़ें आना या कुछ उठक पुटक कोई होना, कोई आसपास की कब्रें हैं उनसे हाथ तो कहीं से बाहर निकलना, किसी का सर कब्र पे दिखना, किसी कब्र पे कोई लाइटिंग चलना, या आपके आसपास में कोई कुत्ता बैठे हुए या कोई और बैठे हुए, ऐसे जंगली जानवर है, ऐसी शक्ल में कुछ न कुछ आपको ज़रूर नज़र आते हैं। ये साधना आप रात्रिकालीन में 11 से 3 बजे तक के बीच में करें। इस बीच में आपको इसका पूर्ण रूप से प्रभाव भी दिखाई देगा और पूर्ण रूप से इसका जो भी आप देखना चाहते हैं वो शक्तियाँ सब दिख जाएगी। लेकिन इसमें यही रहेगा कि इसमें मैं इतना नहीं बताऊंगा कि आपको सुरक्षा के लिए और क्या चाहिए या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बताने के लिए अगर हम आपके साथ में हैं या आपके साथ में कोई और है तो उचित रहेगा। हो सकता है कि बताने से आप वहाँ जाके आप उस समय आपको कुछ याद ना आ जाए, क्योंकि कोई भी इंसान, बहुत से ऐसे इंसान होते हैं, सभी के मन में एक वहम ऐसा बैठ जाता है कि कुछ एक सामने डरावनी चीज़ आ जाती है तो वो अचानक उसकी जो मेंटल स्थिति है वो खो देता है और क्या करना होता है और क्या कुछ और ही कर देता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो अपनी सुरक्षा बताया हुआ अपना कुछ भी बताया हुआ वो उसको याद नहीं आता है और वो फिर समस्या में फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि आप पूर्ण सुरक्षा के साथ में जाए, फिर ये साधना करें।
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी खुश रहना। और कोई भी साधना है बिना निर्देशन के, बिना सुरक्षा के मत करना। आप किसी भी प्रकार की सहायता के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।